कुछ नहीं बोलना है, मेरे पास का नहीं कुछ बोलना। जो इज्जत होती है ना, जितनी बॉलीवुड स्टार्स को दी जाती है, जो भी हमारे देश में सैनिक हैं उनको दी जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। लाइफ की परवाह नहीं करते वो कि हम रहेंगे नहीं रहेंगे, उनका कुछ भरोसा नहीं होता। मन है कि मैं भी आर्मी में जाऊं, बट सीआरपीएफ फोर्स है, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। हमारे पॉलिटिक्स में देखो तो मोस्टली होते ही हैं करप्टेड, तो वो करप्शन से थोड़ा बाहर आए, पैसे के लालच से थोड़ा बाहर आए तो आतंकी हमले कम हो सकते हैं। पुलवामा हमले को 2 साल हो चुके हैं। देश में सबसे बड़ा यह आतंकी हमला हुआ था जिसमें कि सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। उत्तराखंड के भी 2 जवान शहीद थे, इनमें से एक मोहनलाल रतूड़ी हैं। उत्तरकाशी के ये रहने वाले हैं, लेकिन देहरादून में वर्तमान में इनका परिवार है वो निवास करता है। मेरे साथ उनका परिवार भी है और तमाम जो क्षेत्र के लोग हैं वो भी मौजूद हैं। इन किन परिस्थितियों में ये पूरे 2 साल गुजरे हैं, आखिर उनके परिवार से भी हम जानना चाहेंगे। उनकी पत्नी है यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपसे श्रद्धांजलि है उन सभी लोगों को। किस तरह ये 2 साल, क्योंकि 2 साल का समय हो चुका है, सबसे बड़ा ये हमला था, 2 साल किस तरह से आप देखते हैं अभी तक? मैंने कुछ नहीं बोलना है, मेरे पास का नहीं कुछ बोलना। ऐसी बात है, दुख आज तक भी है कहीं ना कहीं। बिल्कुल इसी बोलो। सर एक्चुअली कुछ नहीं है, मतलब हमारा लॉस हुआ, सबसे बड़ी बात ये होती है। पर हाँ ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है सर, मतलब ठीक है। पापा की फोर्स ने हमारा बहुत सपोर्ट किया है, हमें काफ़ी सपोर्ट किया है, बस बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कहना चाहेंगे देश की सेना के लिए, क्योंकि इतने घर की बेटी हो? सर देश की सेना के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी, मतलब हमारे इंडिया में क्या होता है, मतलब जो इज़्ज़त होती है ना, जितनी बॉलीवुड स्टार्स को दी जाती है, इन सब लोगों को दी जाती है, उतनी अगर हम अपने देश की आर्मी, मतलब जो भी हमारे देश में सैनिक हैं उनको दी जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। मतलब क्योंकि सर मतलब मोस्ट जो अपनी लाइफ से खेल रहे हैं, अपने लाइफ में मतलब लाइफ की परवाह नहीं करते वो कि हम रहेंगे नहीं रहेंगे, उनका कुछ भरोसा नहीं होता। आज है तो कल है या नहीं है, कुछ नहीं होता सर। मतलब हाँ मैं यही बोलूँगी, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो उनके अगेंस्ट भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो, मतलब मैंने ये भी सुना था एक बारी किसी से कि मतलब जैसे आर्मी में मैंने क्या सुना, एक केस आया था सर जिसमें बोला था कि जो आर्मीज़ की वाइफ होती हैं उनके हस्बैंड उनके साथ नहीं रहते, पर अगेंस्ट में किसी के साथ रिलेशनशिप में होती है। ऐसी बातें ना करें, अगर देश के लिए कुछ कर नहीं सकते तो गलत भी मत बोले, बस सर। बिल्कुल हाँ, चूँकि टिक्का टिप्पणियाँ भी काफ़ी सारी होती हैं, लेकिन इन चीज़ों से हट के मैं अगर आपकी बात करूँ तो इन 2 सालों में क्या कुछ, चूँकि यादें भी काफ़ी होती हैं, ठीक है, आप उनकी बेटी हो। दूसरा अपने बारे में भी बताइएगा, क्या कुछ अभी आप कर रही हैं, चूँकि इसके लिए एक प्रेशर जो था वो अब कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। सर मैंने अभी 2019 में ही अपना 12th क्लियर किया था, और उसके बाद मैंने 1 ईयर कोटा से मेडिकल कोचिंग ली, पर अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे मार्क्स थोड़े कम रह गए। फिर उसके बाद अभी मैं वापस प्रिपरेशन ही कर रही हूँ सर, और साइड टू साइड में बीएससी कर रही हूँ। और सर हाँ मतलब मेरे फादर का ड्रीम था कि मैं एक डॉक्टर बनूं, और ट्राई कर रही हूँ कि मैं एक डॉक्टर बनूं इन फ्यूचर और उनके सपने को पूरा करूं। अच्छा ताई जी, आपसे एक सवाल है मेरा, चूँकि बिल्कुल आंखें वाकई नम हो जाती हैं। हमने पूरा पुलवामा हमला देखा था, 40 जवान सीआरपीएफ के खोए थे, एक जो यादें हैं कहीं ना कहीं, लेकिन अब आप किस तरह से देख रही हैं? चूँकि अब हमने ये भी सुना कि ये घर खाली करवाने की बात भी आ रही थी, कुछ इस पर? नहीं भाई, कुछ नहीं बोलना है, इन्होंने तो बोलना ही है। तो जो लड़का है वो अभी कहाँ है वर्तमान में? छोटा वाला बड़ा वाला हाँ, कहाँ है जो लड़के जो बता रहे थे आप नौकरी वगैरह करते हैं? वो उत्तरकाशी में है। कभी बात हो, मतलब आते होंगे घर और तो आते होंगे? हाँ कभी कभी आता है, 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में आता है। मैम जैसे कि
बहन, जैसे कि कई सारी चीज़ें आती हैं, आर्मी एक उत्तराखंड बाहुल्य आर्मी का क्षेत्र है, तो हम कहीं ना कहीं चाहेंगे कि आर्मी से भी हर घर से एक आर्मी का कोई लोग जाएं, क्योंकि इस प्रकार की जो सादत है वो कम ना हो। सर ये सब बोलने की उत्तराखंड में तो कोई ज़रूरत ही नहीं है शायद। हमारे उत्तराखंड में तो हर एक फैमिली से, मतलब हर 2 फैमिली में से एक आर्मी में ज़रूर होता है। ये हमें शायद उत्तराखंड में बोलने नहीं पड़ेगा ये उत्तराखंड में कि आर्मी में जाओ, कुछ ऐसा। गर्व है, स्वाभिमान भी जरूर होता है कहीं ना कहीं। ऑब्वियसली सर, ऑब्वियसली, मतलब हमने मतलब अपने फादर को लूज़ किया है, लेकिन मेरे भी अंदर से एक मतलब मेरा मतलब अंदर से बहुत मतलब मन है कि मैं भी आर्मी में जाऊं, बट ड्यू टू माय फिज़िकल हेल्थ शायद मैं एबल नहीं हूं, बट मैं ट्राई ज़रूर करूंगी आर्मी में जाने का। कोशिश करी थी कभी या आगे भी करेंगे? नो सर, मैं इन फ्यूचर करूंगी कभी। भैया क्या सोचते हैं? क्योंकि आर्मी में जाने की बात उन्होंने कभी सोची थी, क्योंकि अभी नौकरी भी लग गई है सरकार? यस सर, मतलब जब मेरे फादर थे तो वो बहुत फादर को प्रेशराइज़ करते थे कि मुझे आर्मी में जाना है, आर्मी में जाना है। तो मिसफॉर्चुनेटली मतलब उन्होंने शायद पार्टिसिपेट भी किया 1-2 बारी, पर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। पर फिर उसके बाद थोड़ा उनको प्रेशर हो गया, फैमिली का प्रेशर हो गया, तो उनको फिर अपनी अलग से मतलब अपना ड्रीम को छोड़ के कुछ और करना पड़ रहा है अब। सरकार कह रही है कि हम जो आर्मी के जो लोग हैं, हम उनके साथ हैं, आश्रितों के साथ हम लगातार। क्या लगता है आपकी सरकार वाकई ऐसा कुछ काम कर रही है? सरकार को तो मैंने कुछ नहीं देखा, मतलब ऐसे कुछ करते हुए, हाँ नहीं देखा। बट ये है कि मेरे जो CRPF फोर्स है यहाँ पे, देहरादून के CRPF फोर्स है जो, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है। मतलब हमें 70% सपोर्ट तो उन्होंने ही किया है, जो भी है। मतलब हमें हमारी इस परिस्थिति से बाहर निकालने में उन्होंने इतना सहयोग किया है हमें। मतलब हर महीने में, हफ्ते में कॉल करके भी पूछा जाता है कि मतलब कोई दिक्कत वगैरह, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं सर, पर सरकार का मैं कुछ नहीं बोल सकती एक्चुअली। दूसरा एक चीज़ ये भी, चूँकि ये आतंकी हमले लगातार होते रहे हैं, हम कई जवानों के हमने अभी तक खो लिया है, और क्या लगता है कि इस तरह के हमले ना हो, सरकार को एक ऐसा मजबूत कदम उठाना चाहिए कि जो हमारे जो जवान हैं वो शहीद ना हो? सर आई थिंक कि मतलब बहुत सारे करप्टेड लोग भी होते हैं हमारे देश में, बहुत सारे मतलब होते ही हैं सर, मोस्टली होते हैं। मतलब हमारे पॉलिटिक्स में देखो तो मोस्टली होते ही हैं करप्टेड। तो वो करप्शन से थोड़ा बाहर आए, पैसे के लालच से थोड़ा बाहर आए, तो मे बी देश में कुछ हो सकता है, ये आतंकी हमले कम हो सकते हैं, कुछ ऐसा। बिल्कुल, आतंकी हमले जरूर कम हो सकते हैं अगर सरकार की इच्छा शक्ति अगर इन आतंकी हमलों को रोकने की भी हो। मेरे साथ के लोग हैं, पड़ोस के लोग भी हैं, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, चूँकि आपने बखूबी बहुत पहले से इन्हें देखा है, परिवार को देखा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि 2 साल हैं, शहादत को भी हो चुके हैं। मैं शहीद परिवार को ये विश्वास दिलाता हूँ कि यदि इनका कहीं किसी परिस्थिति में हमको हमारी ज़रूरत होगी, एक तो हम इनके साथ खड़े हैं, दूसरी बात इनको शत नमन करता हूँ श्रीमान मोहन लाल रतूड़ी जी को, क्योंकि मैं शहीद इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि आज भी हमारे बीच में जीवित हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। जैसे कि अभी हमारे समस्त क्षेत्रवासियों ने तय किया था कि ये जो नीचे पार्क है, और इस ब्लॉक का नाम भी हमने शहीद मोहन लाल रतूड़ी के नाम से रखा है, और हमारा प्रस्ताव निगम में है, निगम ने भी इसको प्रस्ताव को स्वीकार किया है कि हाँ भाई ये होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ऐसा जज्बा इस बिटिया के अंदर, जो कि अब आज भी उस फौज के प्रति इतना सम्मान रख रही है, और कह रही कि मैं भी शायद उस फौज में जाने के योग्य होती या हूँ, मैं ऐसे ट्राई करूँगी। और उस जज्बे को हम हृदय की गहराइयों से प्रणाम करते हैं, और इस बिटिया को कहना चाहते हैं कि आपका जज्बा इसी तरह मजबूत बना रहे और देश को और मजबूती और शक्ति प्रदान हो। इतना ही कहना संपोचित होगा। तो सीधे तौर पर हम देखा हमने कि 2 साल पुलवामा हमले को हो चुके हैं। देश पर सबसे बड़ा ये आतंकी हमला था जिसमें CRPF के 40 जवान शहीद हुए थे। उत्तराखंड के मोहन लाल रतूड़ी भी इसमें शहीद हुए थे। लेकिन इन 2 सालों में उनका परिवार किस स्थिति में है और किस ढंग से अपनी ज़िंदगी जी रहा है, ये पूरी दास्तां अभी हमने आपको सुनाई है। संदीप नेगी, जवाहर टीवी, देहरादून।